दोस्तों, एक ऐसा भारतीय फाइटर जेट जो बिना रडार ऑन किए दुश्मन का पता लगा सकता है। एक ऐसा विमान जो अमेरिका के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 को टक्कर देने के लिए तैयार है। तेजस MK2 अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और अजेय बनने वाला है। यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि भारत की वायुसेना को वह ताकत देने वाला बदलाव है जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या नया आ गया है जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक हड़कंप मचा दिया? जवाब आपके सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब यह विमान आसमान में दुश्मन को ढूंढने के लिए रडार ऑन नहीं करेगा, बल्कि उसकी हर चाल, हर हरकत को ऐसे भांप लेगा जैसे शिकारी अपने शिकार की हलचल तक को महसूस कर लेता है। यह संभव हुआ है एक नए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम के कारण। यह सिस्टम बिना कोई सिग्नल भेजे ही दुश्मन की मौजूदगी का पता लगा सकता है। यानी तेजस MK2 अब छिपकर ऑपरेशन कर सकता है और सामने वाले को भनक तक नहीं लगेगी। क्या चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तकनीक है? नहीं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। भारत ने इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी जोड़ दिया है, जो 360 डिग्री तक लगातार निगरानी करेगा। जैसे ही दुश्मन कोई मिसाइल दागेगा, यह सिस्टम पायलट को तुरंत अलर्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली चाफ और फ्लेयर जैसी सुरक्षा तकनीक एक्टिव कर देगा, जिससे तेजस दुश्मन के हमले से बच सके। यानी अब यह विमान सिर्फ हमला ही नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन की हर चाल को नाकाम भी कर देगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का यह लड़ाकू विमान सिर्फ ताकतवर बन रहा है, या कुछ ऐसा भी है जो इसे अमेरिका के F-35 से मुकाबला करने लायक बना रहा है? असली राज इसके AI पावर्ड एल्गोरिदम में छिपा है। अब यह विमान खुद फैसला ले सकेगा, खुद अपनी सुरक्षा का रास्ता चुन सकेगा और पायलट के फैसले लेने का वक्त जब जरूरत पड़ती है तब पैसे रहते हैं। ये सब साथी आपकी वजह से हुआ है। सिर्फ 200 रुपए की मेंबरशिप ही तो ली थी यार। साथी ने तो मेरी लाइफ ही बदल दी। वाइफ को गहने गिफ्ट किए और भाई को नई बाइक। ये अमीर होना भी बहुत प्रॉब्लम है यार। झूठ बोल रहा है। दोस्त यार उधार मांगने लगे हैं। 5000 फिर आ गए साथी रेफर से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। साथी ने मेरी लाइफ सेट कर दी है यार। %80 ऑफ। डाउनलोड करो, जल्दी करो, जल्दी कर। साथी है तो लाइफ सेट है। कैसे कमाओगे? लकड़ी उकड़ी थोड़ी ना बेचूंगा, या बस दिमाग का यूज करूंगा और बॉक्स ओपन करूंगा और पैसा कमाऊंगा। अब बॉक्स ओपन क्या होता है आप लोगों को पता है। कोरोना पे एक बॉक्स है, मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें तगड़ा पैसा बनता है, और मैं अभी उसके अंदर जाऊंगा, पूरे 5000 रुपये लगा दूंगा। उसके बाद स्पिन करूंगा पूरे एक साथ 10 बॉक्स ओपन, और देखना मैं कैसा प्रॉफिट बनाता हूँ। 100% श्योर प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक साथ 10 बॉक्स करने पर प्रॉफिट होता है। लॉस इसलिए जिसको होता है जो एक बॉक्स ओपन करता है। मेरे तरह 10 बॉक्स ओपन करो, देखो भी कैसे। लिंक मिलेगा, लिंक पर टैप करना, अपने मोबाइल पर रजिस्टर करना, ठीक है। 100 वाले मेरे यहाँ एक साथ 10 बॉक्स ओपन, 100% तगड़ा प्रॉफिट होगा। मुझे पता है, कंपनी बिना देखे मैं बता सकता हूँ प्रॉफिट होगा। भी बचेगा। अमेरिका के फाइटर जेट्स में ही अब तक यह क्षमता थी, लेकिन अब भारत भी उसी लीग में आ गया है। इस खबर ने चीन और पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो तेजस MK2 का मुकाबला कर सके। यहां तक कि अमेरिका तक यह देखकर हैरान है कि भारत ने इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी कैसे विकसित कर ली। लेकिन असली धमाका अभी बाकी है। यह विमान सिर्फ भारत की ताकत ही नहीं बढ़ाने वाला, बल्कि यह मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाला है। अब भारत सिर्फ अपनी वायुसेना को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया को बेचने की ओर बढ़ रहा है। यानी आने वाले समय में दूसरे देश भी तेजस MK2 को खरीदना चाहेंगे और भारत एक नई रक्षा शक्ति के रूप में उभर सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या तेजस MK2 के ये बदलाव भारत को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रक्षा ताकत बना देंगे? क्या चीन और पाकिस्तान इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, या फिर अब भारत ही इस पूरे इलाके में अपनी शर्तों पर गेम खेलेगा? दुनिया में फाइटर जेट्स सिर्फ हवा में लड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि वे एक देश की रणनीति, उसकी तकनीकी क्षमता
और उसकी सैन्य सोच का प्रतीक होते हैं। तेजस MK2 को सिर्फ एक अपग्रेडेड फाइटर जेट मानना एक बड़ी गलती होगी। यह विमान भारत की पूरी रक्षा रणनीति में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है। सवाल यह है कि यह बदलाव सिर्फ तकनीकी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी है। भारत अब तक रक्षा तकनीक के मामले में पश्चिमी देशों पर निर्भर था, लेकिन तेजस MK2 यह दिखाता है कि अब भारत अपना भविष्य खुद लिखने के लिए तैयार है। यह विमान सिर्फ हवा में लड़ाई जीतने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा बाजार में उसके बढ़ते प्रभाव का एक बड़ा कदम है। अगर भारत इस स्तर पर आधुनिक तकनीक बना सकता है, तो आने वाले समय में क्या भारत एक पूरी तरह से स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट भी बना सकता है? यह सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत की ओर बढ़ता हुआ कदम है। तेजस MK2 की असली ताकत उसकी तकनीक से ज्यादा उसकी रणनीति में है। चीन ने हाल के वर्षों में दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। पाकिस्तान भी लगातार अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहा है। लेकिन तेजस MK2 सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक संदेश है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वह पहले से तैयार रहेगा, आगे बढ़कर प्लान बनाएगा और अपनी शर्तों पर गेम खेलेगा। अगर भारत इसी गति से अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करता रहा, तो क्या भविष्य में भारतीय फाइटर जेट्स सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पहली पसंद बन सकते हैं? क्या आने वाले समय में भारत रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़कर रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यातक बन सकता है? तेजस MK2 ने यह दरवाजा खोल दिया है। इसका एक और असर होगा। भारत अब सिर्फ एक ताकतवर सैन्य शक्ति ही नहीं रहेगा, बल्कि उसकी कूटनीतिक ताकत भी बढ़ेगी। जब कोई देश अपनी खुद की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी बनाता है, तो उसे दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसका मतलब यह भी है कि आने वाले वर्षों में भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कम रक्षा क्षेत्र में डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन असली खेल अब भी शुरू हुआ है। चीन और पाकिस्तान निश्चित रूप से भारत के इस कदम को चुपचाप नहीं देखेंगे। वे या तो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को तेजी से अपग्रेड करेंगे, या फिर भारत को कूटनीतिक रूप से घेरने की कोशिश करेंगे। आने वाले कुछ सालों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इस बढ़त को बरकरार रख पाएगा, या फिर चीन और पाकिस्तान कोई नई चाल चलेंगे। भविष्य में तेजस MK2 सिर्फ भारत की वायुसेना को मजबूत नहीं करेगा, बल्कि यह वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की एक नई पहचान भी बनाएगा।